राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहली परीक्षा में वो फेल हो गए, क्योंकि आज करणपुर विधानसभा का चुनाव जो परिणाम आए उस परिणाम में कांग्रेस वहां से जीती है और चंद्रपाल सिंह टीटी जो मंत्री बनाया था बीजेपी ने वो हार चुके हैं और वो भी तकरीबन 12,000 के करीब उनकी हार हुई है। बीजेपी सरकार के मंत्री चंद्रपाल सिंह टीटी आज हारना पड़ा उनको करणपुर विधानसभा सीट से। और कांग्रेस के प्रत्याशी गुरमीत सिंह किन्नर को जब मौत हुई थी उनके मौत के चलते चुनाव क्षतिग्रस्त कर दिया था और आज इसी सीट पर जो बीजेपी ने चंद्रपाल सिंह टीटी को जो चुनाव में उतारा था और चुनाव का जब आज मतगणना होने के बाद में आज रिजल्ट आया, रिजल्ट आने में चंद्रपाल सिंह टीटी को जब वो हार का मुंह देखना पड़ा, वहां से कांग्रेस से गुरमीत सिंह किन्नर के बेटे रुपेंद्र सिंह को किन्नर को उतारा था कांग्रेस ने। और उसके बाद में उन्होंने आज जब रिजल्ट आया तब उन्होंने जीत हासिल कर दी है। और बात की जाए तो राजस्थान के अंदर जो आज करणपुर सीट का जो मतगणना हुई थी वो 81 पॉइंट को वोटिंग की हुई थी, जिसमें कांग्रेस और चंद्रपाल सिंह और आम आदमी भी चुनाव लड़ी थी और यहाँ का चुनाव बहुत रोचक रहा। और इस चुनाव में जब अपन बात की जाए जब तो कांग्रेस और बीजेपी ने अलग अलग चुनाव भी लड़ा और वहाँ से बीजेपी ने पहले ही ये साल चली थी कि चंद्रपाल सिंह टीटी को जब मंत्री बनाया जाए और मंत्री बनाने के बाद में हम चुनाव लड़ेंगे और वहाँ से चुनाव जीत जाएंगे, पर ऐसा वहाँ की जनता ने ऐसा नहीं सोचा और वहाँ से चंद्रपाल सिंह टीटी को हरा दिया और कांग्रेस से जो थे उन्होंने जीत हासिल की है। और भजनलाल मुख्यमंत्री ने जब शपथ ली थी उसी शपथ में उसी बात की जाए तो दिव्या कुमारी हो, प्रेमचंद बोरवा हो, उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और शपथ लेने के बाद की बात की जाए तो जीत से कांग्रेस ने आज की बात की जाए तो कांग्रेस ने वहां से जीत तो हासिल की है। अशोक गहलोत जी ने पहले ही कहा था कि वहां से हम जीतेंगे, पर उपचुनाव में बीजेपी की सरकार होते हुए भी और अभी सरकार बने ने अभी 20-25 दिन ही हुए हैं और वो भी इनके बावजूद भी आज वहां से कांग्रेस और जीत हासिल कर ली और बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। तो अभी लोकसभा चुनाव अभी नज़दीक ही है, क्योंकि 4-5 महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है। उसी चुनाव के बीच में अभी कांग्रेस को जीत हासिल हुई और बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है। उस हार को देखते हुए लोकसभा चुनाव भी बीजेपी को जीतना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आज उपचुनाव में जब सरकार बनने के बाद में जब बात की जाए कि कुछ महीने रहता है ना कि अभी 5 साल हो गया 1-2 महीना रहा है तब तो एक अलग बात है, पर अभी जो बीजेपी की सरकार बनी ने 1 महीना तक भी नहीं हुआ है और वहाँ से जो उपचुनाव होता है उपचुनाव में जब बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है वो आप सुनिश्चित की बात की जाए तो मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे सीपी जोशी हो, कोई भी हो या भजनलाल शर्मा हो, उन सब के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। क्योंकि जब उपचुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है, पहले उपचुनाव की बात की जाए तो उनके निधन होने के बाद में तब रुपेंद्र सिंह किन्नर को जब पार्टी कांग्रेस ने उतारा था। और बात की जाए भाजपा के आखिरी नेताओं को ये समझना होगा कि ये भले ही किसी को मंत्री भी बना दे, पर जनता ने ये नहीं सोचा और जनता ने वहाँ की जनप्रतिनिधि की सोची और उनको जीत हासिल करवा दी। और भाजपा के प्रत्याशी चंद्रपाल सिंह टीटी को जब आज 2003 और 2013 में वहाँ से विधायक रहे हैं, वहीं आज की बात करें गुरमीत सिंह ने 1998 से 2008 और 2018 में विधानसभा विधायक रहे हैं। और आज वहाँ की राजस्थान की ऐसी स्थिति रही परंपरा की नहीं दी जाए और बात की जाए तो तोड़ पाई और कांग्रेस ने 25 नवंबर को हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने फिर 115 सीट पर विजय तो प्राप्त की ही थी। आज वहाँ अपन बात की जाए करणपुर विधानसभा की तो उपचुनाव में वहाँ बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा और इसी हार को देखते हुए अभी बीजेपी इस चुनाव को कैसे देखती है और अभी आगे लोकसभा चुनाव आएगा उस चुनाव में क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। पर आज इस बात की ये बीजेपी की सरकार होते हुए भी बहुमत के साथ और वहाँ की बात की जाए तो करणपुर सीट पर बीजेपी का कब्जा नहीं हुआ और वहाँ से कांग्रेस ने फिर वापस कब्जा कर लिया। और बात करें तो लोकसभा चुनाव में अभी आगे देखते हैं क्या होता है। इस हिसाब के आज की बात की जाए तो बीजेपी का बड़ा मुश्किल वाला काम हुआ है। आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो जरूर करें, क्योंकि आगे और भी आपको वीडियो दिखाते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं वहाँ से करणपुर सीट से गुरमीत सिंह
जो रुपेंद्र सिंह हैं उनके लड़के, उन्होंने जीत हासिल की है और बीजेपी ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को हार का मुंह देखना पड़ा। और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।